नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल दी गार्डन में। आइए जान लेते हैं आने वाले 2-3 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय उत्तर भारत और मध्य पश्चिमी भारत में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो चुका है और बादल छाए हुए हैं। जहां दोस्तों पहाड़ी राज्यों से लगा करके मैदानी और मध्य पश्चिमी राज्यों में इस समय घने बादल छाए हुए और बारिश होने की संभावना बनी है। और ये बारिश होने की संभावनाएं आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देश के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के काफी भागों में बन रही है। हालांकि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि इस समय दो वेदर सिस्टम एक साथ बने हुए हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन के तौर पर बना हुआ है। इसके अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम इस समय गुजरात के उत्तरी पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है। और दोस्तों, इन दोनों ही वेदर सिस्टमों की वजह से अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से काफी नमीदार हवाएं इस समय देश के मैदानी और पहाड़ी राज्यों तक पहुंच रहे हैं, जिससे देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में भी इस समय मानसून एक्टिव हो चुका है और बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना बन रही है, जो कि आने वाले कई दिनों तक बन रहेंगी। क्योंकि इस समय गुजरात के ऊपर जो लो प्रेशर सिस्टम है वह आज रात के समय तक राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से होते पाकिस्तान की ओर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन अरब सागर से आने वाली तेजी के साथ में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं इसे पाकिस्तान की ओर नहीं निकलने देंगी, पीछे की ओर को धकेलना शुरू कर देंगे, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान तक यह लो प्रेशर सिस्टम कमजोर होकर के एक सर्कुलेशन में बदल जाएगा और यह सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा और आने वाले कई दिनों तक, यानी कि 3-4 दिनों के दौरान तक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर ही बना रहेगा, जिससे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेंगी। और दोस्तों, पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी काफी भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर खंड वर्षा के तौर पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बन रहेगी। हालांकि दोस्तों, इस समय सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर की आज 3 तारीख हो चुकी है और जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होता है तो मानसून की वापसी का भी समय नजदीक आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय जो देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, ये शायद मानसून की आखिरी बारिश हो, ऐसे भी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 10-15 सितंबर तक मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। इस बार मानसून थोड़ा जल्दी आया था, तो हो सकता है कि इस बार मानसून थोड़ा जल्दी ही वापसी कर जाए। इसके बारे में जो भी नया ताज़ा वेदर अपडेट होगा उसके बारे में कल की वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। खैर, जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में तेज भारी बारिश होने की संभावना है और किन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं गुजरात और राजस्थान से, क्योंकि इस समय लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के ऊपर बना हुआ है और राजस्थान की ओर बढ़ रहा है और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से आज रात में बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए आज रात में तो राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, इन जिलों के काफी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेगी। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन जिलों के भी काफी भागों में आज रात के समय अगले 24 घंटों के दौरान तक हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि आईएमडी ने अपने जीएफएस मॉडल में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कोई खास ज्यादा बारिश की संभावना नहीं जताई है, लेकिन फिर भी आज रात के समय पश्चिमी राजस्थान के काफी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के भी सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों, राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, इन जिलों के भी काफी भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो देखिए, इन राज्यों पर भी मौसम विभाग ने कोई खास ज्यादा बारिश की संभावना नहीं जताई है, लेकिन आज रात के समय अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के भी काफी भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी ज्यादातर भागों में मौसम विभाग ने कोई खास ज्यादा बारिश की संभावना नहीं जताई है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान या आज रात के समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी काफी भागों में हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन आज रात के समय से अगले 24 घंटों के दौरान तक
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फर्रुखाबाद, एटा, मथुरा, आगरा, हाथरस इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें पड़ने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान देखिए बारिश होने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। केवल कुछ ही भागों में, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सीतापुर इन जिलों के कुछ भागों में हल्की फुल्की बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो इन राज्यों के भी ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। बिहार के केवल उत्तरी पूर्वी भागों में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बन सकती है। झारखंड के भी जो मध्य भाग हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। ज्यादातर भागों में इन राज्यों के मौसम साफ ही बना रहेगा। उड़ीसा के भी केवल दक्षिणी पश्चिमी भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जो मध्य दक्षिणी भाग हैं, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, कांकेर, थोकोड़ा गांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा इन जिलों के ज्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर इन जिलों के ज्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में अलग अलग स्थानों पर रुक रुक कर खंड वर्षा के तौर पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़ और सौराष्ट्र के भी सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, मोरबी, बोटाद, भावनगर, अमरेली, राजकोट इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों के साथ साथ मराठवाड़ा के भी ज्यादातर भागों में बारिश होने की संभावना बहुत कम रहेगी। लेकिन विदर्भ के मध्य पूर्वी भागों के साथ साथ तेलंगाना के भी मध्य पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सब दोस्तों को नमस्कार।